गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। इन्वर्स फंक्शन क्या होता है? इफ़ y इजकल टू एफ एक्स एंड x इजकल टू जी वाई आर टू फंक्शंस सच डैट एफ जी वाई इजकल टू वाई एंड जी एफ वाई इजकल टू एक्स, द एफ एंड वाई आर सेड टू बी द इन्वर्स ऑफ इच अदर। यानी हम लोग फंक्शन में पढ़े हैं, वो फंक्शन जिस प्रकार से होते हैं उसी का इन्वर्स है ये। इन्वर्स फंक्शन क्या होता है? कोई अगर हमारा क्या है, एक फंक्शन है वाई एफ एक्स और एक्स, एक दूसरा जो फंक्शन है वो हमारा क्या है, एक्स इजकल टू जी वाई। ये दो फंक्शन है और दोनों के बीच का जो रिलेशन कहिए वो फंक्शन का जो है एफ जी वाई इजकल टू वाई एंड जी फंक्शन है वाई एफ वाई इजकल टू एक्स। तो ये दोनों को क्या कहलाएगा? एक दूसरे का इन्वर्स कराएगा, सेट टू बी द इन्वर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का इन्वर्स कराएगा। इसको डिनोट कैसे करते हैं? जी इजकल टू एफ पर पावर -1, इसी को एफ इन्वर्स कहा जाता है। इफ वाई इजकल टू एफ एक्स देन एक्स इजकल टू एफ इन्वर्स वाई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, इन्वर्स फंक्शन। उसी में हमारा इन्वर्स फंक्शन के आधार पर ही हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इफ y इजकल टू साइन x इनवर्स देन x इजकल टू साइन इनवर्स y। सिमिलरली फॉर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसी प्रकार से दूसरे फंक्शन के लिए जो होता है वो क्या होता है, y इजकल टू साइन इनवर्स x और x इजकल टू साइन इनवर्स y। तो ये क्या होगा, दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए भी यही काम करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हुआ है, साइन इनवर्स एक्स होना चाहिए, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स होना चाहिए, इस पर होना चाहिए। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स इजकल टू साइन वाई इजकल टू साइन इनवर्स एक्स देन एक्स इजकल टू साइन इनवर्स वाई। अगर ऐसा हो तो ये अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक और भी फंक्शन के रूप में, ट्रिग्नोमेट्रिक और भी फंक्शंस के रूप में जब इसको यूज करते हैं तो ये क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाता है। साइन वाई इजकल टू साइन इनवर्स एक्स तो एक्स इजकल टू साइन इनवर्स वाई। उसी तरह से टेन वाई इजकल टू टेन इनवर्स एक्स तो एक्स इजकल टू टेन इनवर्स वाई। तो यानी और सब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारा, उसके साथ ये सभी जो यूज होते हैं तो ये सभी क्या कहलाते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, नाउ y इजकल टू साइन इनवर्स एक्स देन y बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। यानी साइन का जो कंडीशन है वो क्या है, y के लिए जो उसका कंडीशन है उसके जो डोमेन है वो रेंज है, जो आप लोग डोमेन रेंज पहले पढ़ चुके हुए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। जस्ट इसका उल्टा है, जो डोमेन होगा वो यहाँ पे रेंज हो जाएगा और जो रेंज होगा वो यहाँ डोमेन हो जाएगा। किसके लिए? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। तो हमारा -π/2 और π/2 जो है ये क्या है, एक रेंज है किसका, y इजकल टू साइन इनवर्स एक्स का, और डोमेन जो हमारा क्या है, x बिलोंग्स टू या एलिमेंट टू -1 और 1। ये इसका जस्ट उल्टा हो गया, जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 11th में पढ़े हुए हैं, जिसमें क्या होता है, डोमेन और जो रेंज होता है वो जस्ट इसका इन्वर्स हो जाता है। यहाँ डोमेन जो होगा वो रेंज हो जाएगा और रेंज जो होगा वो डोमेन हो जाएगा। ठीक है, दस साइन इनवर्स एक्स हैज द इन्फिनिटली मेनी वैल्यूज फॉर गिवन एक्स एलिमेंट टू या बिलोंग्स टू -1 और 1। इसके बीच में ये सभी क्या होगा, इस प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं कि इन्वर्स को बतला रहा है। देयर इज ओनली वन वैल्यू अमॉन्ग दीज वैल्यूज विच लाइज इन द इंटरवल -π/2 टू π/2। दिस वैल्यू इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू। यानी केवल एक और एक ही वैल्यू होना चाहिए। ऊपर दिखाया गया आपको कि 10 साइन इनवर्स एक्स हैज द इन्फिनिटली मेनी वैल्यूज फॉर गिवन एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। -1 से 1 के बीच में बहुत सारे वैल्यूज होंगे साइन इनवर्स का, लेकिन उसमें से केवल एक और एक को ही लिया जाता है जो इस इंटरवल्स किसके -π/2 और π/2 के बीच में आता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी कहा जाता है, इसको PVB शॉर्टकट में कहा जाता है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ वैल्यू ब्रांच कहा जाता है इसका। इसी चैप्टर में हमारा फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक तक हम लोग को प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालना है, यहीं तक पढ़ना है। इसमें हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे डोमेन एंड रेंज को। डोमेन एंड रेंज ऑफ द इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फंक्शन हमारा साइन इनवर्स एक्स है, उसका डोमेन जो होता है इंटरवल क्लोज इंटरवल है -1 से 1 तक, और उसका रेंज जो होता है -π/2 से π/2 तक। ठीक है, और कोस इनवर्स एक्स जो है उसका जो आपका डोमेन होता है -1 से 1 तक इंटरवल में क्लोज इंटरवल है, और इसका रेंज 0 से π तक होता है। उसी तरह से टेन इनवर्स एक्स का जो होता है डोमेन रियल नंबर होता है r होता है, और रेंज जो होता है वो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 तक होता है।
और कोट इनवर्स का जो होता है वो डोमेन आर होता है और इसका भी ओपन इंटरवल 0 और पाई होता है। उसी प्रकार से सेक इनवर्स का भी है। सेक इनवर्स एक्स का जो हमारा क्या होता है डोमेन होता है वो r -(-1) से 1 तक ये इंटरवल हुआ ओपन इंटरवल, और इसी के बीच में हमारा डोमेन जो हो जाता है वो क्या होता है रेंज होता है वो हमारा क्लोज इंटरवल 0 पाई -π/2 होता है। ठीक है, कोसेक इनवर्स एक्स में हमारा r यानी रियल नंबर -(-1) और 1 जो होते हैं ओपन इंटरवल के अंतर्गत होते हैं, और इसका रेंज जो होता है -π/2 से लेकर π/2, और उसमें से 0 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, 0 को माइनस कर दिया जाता है। तो ये सभी हमारा प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। ठीक है, यहाँ तक ही आपका एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो जाएगा। इस टॉपिक तक कहीं फर्स्ट चैप्टर में आपको क्या करना है प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालना है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा और उसके बाद एक्सरसाइज बनाइएगा। ठीक है, 1-2 एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं, या आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको देख कर समझिएगा। अगर नहीं होगा तो फिर अगले दिन अगले क्लास में हम उसका प्रॉब्लम भी करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक।